यहां पाकिस्तान ने एक बेहद ही गंदा खेल खेलने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भारत ने जो किया वो हैरान करने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने के तुरंत बाद पाकिस्तान आएंगे। वो पाकिस्तान में 2 दिनों तक रहेंगे। तो जी वो बकरे हलाल किए थे कि बस ना पूछें। और उसके बाद सारी लाइट्स वाइट्स लगा के पूरी तैयारी करके और सब लोग तैयार खड़े थे। सबका ख्याल था कि यकीनन अब कुछ ना कुछ होगा। दरअसल बीते कई दिनों से मीडिया में इस तरह की खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि इंडोनेशिया भारत के साथ ब्रह्मोस की डील कर सकता है और इसके लिए खुद इंडोनेशियन राष्ट्रपति के भारत दौरे की अटकलें भी लग रही हैं। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो अपने भारत दौरे पर आ सकते हैं और वो 26 जनवरी के मौके पर विशेष मेहमान भी बन सकते हैं। और आज भी टिट फॉर टैट चल रहा है। वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, आप बांग्लादेश जा रहे हैं, टिट फॉर टैट चल रहा है। बिल्कुल इसमें दोनों कंट्रीज का कोई गेन हो इसमें से मेरे ख्याल में मुझे नहीं। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री जाने वाले थे पाकिस्तान, लेकिन दोस्तों भारत के कूटनीति ने उन्हें भारत आने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों आइए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है, पाकिस्तान की मीडिया क्या कहेगी, है हम सभी लोगों को पता है। लेकिन देर ना करते हुए चलिए पहले पाकिस्तानी मीडिया की कुछ बातें सुन लेते हैं, उसके बाद में इस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दरअसल यहां पाकिस्तान ने एक बेहद ही गंदा खेल खेलने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भारत ने जो किया वो हैरान करने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने के तुरंत बाद पाकिस्तान आएंगे। वो पाकिस्तान में 2 दिनों तक रहेंगे, लेकिन ये बात भारत को पसंद नहीं आई। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया के दावों को गंभीरता से लेते हुए भारत ने शायद ये मुद्दा इंडोनेशिया के साथ उठा दिया। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर मत तोलिए। भारत ने बुलाया है तो अभी सिर्फ भारत आइए, पाकिस्तान के बारे में मत सोचिए। अब आप लोग कहेंगे जी क्या हो गया अर्जुन जी, तो मैं क्या कहूँ आप लोगों से। तरह तरह की हरकतें जो है ना वो आप लोग यानी कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो भारत खास तौर पे वो करते रहते हैं। अब हमने अच्छा खासा जनाब हमने जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब को हमने पाकिस्तान बुलाया था। हमने उनसे कहा था कि चलो ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो हम इनसे थोड़े बहुत कुछ निकलवा लेंगे। मतलब यही कहेंगे ना, अगर हमारे घर आए हो तो क्या लेकर आए हो, और अगर हम आएंगे तो क्या दोगे, जैसे अक्सर ही साजिद ताड़ साहब भी कहते हैं। तो जी हमने यही कुछ करना था इनके साथ, लेकिन हुआ ये कि भारत ने भी इनको बुला लिया। जी हाँ, मोदी जी, आपको पता है मोदी जी तो हमारे इतने दुश्मन है, बार बार जो है ना वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते रहते हैं। और अब मोदी जी ने कहा कि जी ठीक है मालूम है बहुत धमकियां नहीं लगाते, कभी कभी इलेक्शन के टाइम में मोदी जी वैसे ही थोड़ा सा बोल देते हैं हम लोगों को, लेकिन खैर उसका हम माइंड नहीं करते, इसलिए कि मोदी जी हम लोगों को बड़े पसंद आने लगे हैं। अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो जो हैं वो सुना था कि भारत जो है उनको 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे पे मना रहा था। हमने भी उनको जो है वो इनविटेशन दे दिया हमारी तरफ आए। अब इंडिया उनको कह रहा है कि भाईजान आपने उधर पाकिस्तान नहीं जाना, वरना हमने आपको बुलाना ही नहीं है। अब इंडियन मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है, इस वक्त जो मेरे पास खबर है, द प्रिंट और बाकी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं पाकिस्तान नहीं जाता। तार साहब एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि तकरीबन $40 अरब की इंडोनेशिया और भारत की ट्रेड है। दूसरी तरफ तार साहब आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ये गवर्नमेंट का अंदाजा है, प्राइवेट सेक्टर तकरीबन 3 करोड़ की बात करता है। तीसरा तार साहब आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात को अच्छे नहीं हैं। उनको हमने दावत दी है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे इस्लामिक ममालिक के लोग आए हुए हैं, तो वो आए ही नहीं है। वो कहते हैं जी हमारा इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। तार साहब कैसे देखते हैं, अफगानिस्तान को सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, आते नहीं हैं। और ये जो 2.5-3 करोड़ बच्चा जो स्कूल से बाहर है, इस पर भी कमेंट करें। और ये जो इंडिया इतना ज्यादा ग्लोबल लीडर्स पे प्रेशर डालता है और अपनी इसके कहते हैं कि डी हाइफनेशन की पॉलिसी है कि पाकिस्तान जाना है तो इंडिया नहीं जाना, इंडिया जाना है तो पाकिस्तान नहीं जाना, आप इसे कैसे देखते हैं तार साहब? चीमा साहब ये देखें कि बाईलैटरल है, एक तरफ से इतनी, पाकिस्तान की तरफ से भी बिल्कुल वैसे ही हालात हैं। और पता नहीं ये क्या, एक साइड पे इलेक्शन है, सियासत है, एक साइड पे उसका सियासत का हिस्सा है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप, हमारी तरफ से उसको सिक्योरिटी मैटर्स बनाया जाता है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है चीमा साहब। पता नहीं दोनों साइडों से क्यों नहीं समझा जाता कि नोबडी कैन विन आउट ऑफ इट। आपने दोनों साइडों पे आपने 77 ईयर्स और 4 जंगें,
और आज भी टिट फॉर टैट चल रहा है। वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, आप बांग्लादेश जा रहे हैं, टिट फॉर टैट चल रहा है बिल्कुल। इसमें दोनों कंट्रीज का कोई गेन हो इसमें से मेरे ख्याल में मुझे नहीं इस चीज का अंदाजा। मैं हमेशा ये कहता था कि अपने सोर्सेज रिसोर्सेज किसी और साइड पे बर्न करने चाहिए और जगह पे लगाना चाहिए। भारत का गोल है टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमीज में इतना आगे जाना, अपने यूथ को एंगेज रखना एजुकेशन में, और ये साथ नेबर्स के साथ 2 बॉर्डर खोल देंगे। 2 पाकिस्तान के भी बॉर्डर खुले पड़े हैं, उनके भी बांग्लादेश वाली साइड पे और पाकिस्तान वाली साइड पे, और चाइना जो है वो एक अलग रोल प्ले कर रहा है इस रीजन के अंदर। और वी हैव पाकिस्तान इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वो टूल बनता है हमेशा चाइना का। तो हमने तो जी वो बकरे हलाल किए थे कि बस ना पूछें। और उसके बाद सारी लाइट्स वाइट्स लगा के पूरी तैयारी करके और सब लोग तैयार खड़े थे। सबका ख्याल था कि यकीनन अब कुछ ना कुछ होगा और एमबीएस जो है वो आ जाएंगे, लेकिन एमबीएस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर गए। अब उसके लिए भी जी हमारे एक दोस्त जो है वो कहते हैं, हरिमोहन जी की बात कर रही हूँ मैं, वो कहने लगे जी पाकिस्तान में तो सुना है कि वो लोग सोच रहे थे पाकिस्तान के लोग एमबीएस जाते जाते शायद नीचे डॉलर फेंक देंगे। मैं कहा बिल्कुल ऐसा ही है, हम ऐसे ही समझ रहे थे। मैं खुद जी 4 घंटे मैंने वीडियो नहीं बनाई जब मुझे पता लगा कि इनकी फ्लाइट शेड्यूल क्या है। और मैं तो जी अपने घर की छत पे खड़ी हुई थी और मैंने सोचा शायद एमबीएस जाते जाते ऊपर से कोई 10-12 हजार डॉलर नीचे टपका दे, मगर वो खड़े खड़े बस टाइम निकल गया, 4 घंटे हो गए तो फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा लगता है नहीं जाएंगे, नहीं देते दे के जाएंगे कुछ, और वही हुआ, उन्होंने कुछ नहीं दिया और वो निकल गए। हाँ, पाकिस्तान में ये जरूर कहा गया कि हमारी बहुत खुशियां मनाई गई सरकारी सतह पे, जी हाँ गवर्नमेंट के लेवल पे खुशियां मनाई गई और कहा गया एमबीएस ने जी पाकिस्तान के ऊपर से क्रॉस किया है। देखा, उसकी भी बरकत होती है। ऐसी बात नहीं है, ऐसे पैसे वाले जो है ना वो घर के बाहर से भी अगर निकल जाए ना तो बरकत होती है। आपको पता है 200-300 का फायदा तो हो ही जाता है। तो इसलिए हमें लगा कि अगर एमबीएस नहीं आए और पाकिस्तान के सिर्फ ऊपर से फ्लाई करके चले गए तब भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ हमारा भला हो जाए और कहीं ना कहीं से हमें पैसा मिल जाए। और मेरा ख्याल है अगर उस जमाने में चेक किया जाए तो डेफिनेटली हमने किसी ना किसी कंट्री से लोन पकड़ लिया होगा। लोन लेना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है, आप लोग इसको आसान मत समझा करें। इसका तो वो कहते हैं ना, मिर्जा गालिब वाला जो टीवी प्ले था जो उन्होंने बनाया था गुलजार साहब ने, उसमें अगर आप डायलॉग सुने ना तो वो कहते हैं जी उधार मांगना एक आर्ट है, बोरी मांगो तो थैला मिलता है। तो जी हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम हर एक को बताते तो थैला ही है, वो हमें बोरी देता है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की आपने बातें सुनी। देखिए, कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से एक आधिकारिक बयान आता है कि इंडोनेशिया के पीएम पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले हैं और उसमें ये कहा गया था कि इंडोनेशिया के पीएम जब भारत का दौरा करेंगे, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत ने बीच में एक ऐसी कूटनीतिक चाल चल दी और भारत ने सिर्फ खुले तौर पे ये कह दिया कि आप भारत को और पाकिस्तान को एक नज़र, एक तराजू में बिल्कुल नहीं तौल सकते हैं। आप भारत के साथ बात करने आ रहे हैं, भारत के साथ में आपका 40 से 50 बिलियन डॉलर का सालाना व्यापार है, आप उस पे बात करने आ रहे हैं। भारत से आप ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहते हैं, जैसे फिलीपीन और भी बहुत सारे देश, वियतनाम ने भारत से समझौता करके ब्रह्मोस मिसाइल ली है। तो आप भारत से बात करने आ रहे हैं तो सिर्फ भारत से बात कीजिए और किसी दूसरे देश को इसमें मत मिलाइए। यानी भारत का साफ-साफ कहना था कि जब आप भारत के दौरे पर हैं तो भारत के दौरे से सीधे अपने देश जाइए, पाकिस्तान जाने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इस बात को गंभीरता से लेते हुए इंडोनेशिया के अधिकारियों ने उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति के जहाज का मुख सीधा मलेशिया की तरफ मोड़ दिया और पाकिस्तान हक्का-बक्का रह के देखते रह गया। दोस्तों, क्या कहिएगा पाकिस्तान के मीडिया के बारे में? दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ सालों पहले सऊदी अरब के किंग एमबीएस जब भारत दौरे पर आए थे, तो पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल थी। पाकिस्तान इस्लामाबाद शहर को पूरी तरह से सजा के रख दिया गया था, मिठाइयाँ बँटी थी, ढोल, नाच, बहुत सारे तैयारियाँ की गई थी। लेकिन एमबीएस के जहाज इंडिया से जब फ्लाई होता है तो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन पाकिस्तान में लैंड नहीं होता है। तो इस बार भी शायद ऐसा ही माहौल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस बार इंडोनेशिया के पीएम नहीं जा रहे, तो मायूसी छा गई है और इसका भी आरोप भारत के ऊपर में लग चुका है। तो दोस्तों, क्या कहिएगा? कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।